मज़े की चीज़ ये कि इन्वेस्टमेंट कम है और डिविडेंड को किस तरह सब्सक्राइब करते हैं तो वो भी मैं क्लियर कर। फर्स्ट आईपीओ है 2024 का। प्रोस्पेक्टस आ गया है अराउंड 297 पेज का। जो बुलेट पॉइंट सेलेक्ट कर लिए आपके लिए जो कि इस प्रोस्पेक्ट मज़े की चीज़ ये आ गई डिविडेंड पर डिविडेंड पॉलिसी कि आपको कितना डिविडेंड मिलेगा और कितने अरसे बाद मिलेगा। 19 मार्च को बेसिकली रिफंड डेट होगी जो कि लेट से ओवरबुक होगी। कंपैरिजन विद इंटरनेशनल इनका डे 1 होगा जिसमें कि ये शेयर की प्राइस को ऑडिट भी किया हुआ है पीडब्ल्यूसी ने। इज़ वन ऑफ द इंडिपेंडेंट प्रोस्पेक्टस। ये आपने डाउनलोड कर लेना। इसमें इसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि वैलिड पासपोर्ट हो या एमिरेट आईडी कार्ड एंटिटीज़ हैं उनके अगर आप शेयर बाय कर लें। सो एनी पेज नंबर 116 पे तो यहाँ पे उन्होंने पार्किंग ग्रोथ फोरकास्ट भी 779.4 मिलियन विच इज़ क्वाइट हाई और एक अच्छा हैंडसम एज ऑफ नाउ। ऑफ कोर्स शेयर्स का काम है तो अप डाउन तो हो सकता है। वन बाय वन क्विकली इसको फिनिश कर सकते हैं। अलबत्ता इन्वेस्टमेंट हमारी बहुत छोटी है। एक इंडिविजुअल अगर इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो उसके आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और आपने एक सिक्योर पैसे पूरे वापस आ जाते हैं। जो आपका बैलेंस है जो आपका रिफ़ंड हुआ जो कि एलोकेशन अभी जो ऑपरेट कर रही है ये 179,000 पेड पब्लिक पार्किंग स्पेस है। तो कई लोग जो हैं इसको सिर्फ बाय एंड सेल के पॉइंट से लेते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ लिया होगा तो दुबई में बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आ गई है रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जिसका कि आप लोगों को पहले भी पता होगा। काफ़ी लोगों ने जो दुबई में रिज़ाइड करते हैं उनके लिए तो आइडियल है, जो आउटसाइड है उनके लिए भी चांस है। डीएफएम का जिनको पता है दुबई फाइनेंस मार्केट ने आईपीओ थोड़ा पहले न्यूज़ भी ब्रेक कर दूं कि बेसिकली ये जो है एग्जैक्टली अराउंड 24.99% जो है आईपीओ शेयर कर रहे हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट के लिए विच इज़ अ क्वाइट गुड साइन। तो अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो इसमें कोई मतलब मुझे तो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स शेयर्स का काम है तो अप डाउन तो हो सकता है। ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं। अलबत्ता इन्वेस्टमेंट हमारी बहुत छोटी है। तो लेट से कोई भी बड़ी कंपनी होती है तो उसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और आपने एक सिक्योर पैसिव इनकम जनरेट करनी है तो आई थिंक सो कि इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं होती। जैसे जो भी कंपनी जो बिग एंटिटीज़ हैं उनके अगर आप शेयर बाय कर लें। सो एनी वे आई एम इंटरेस्टेड राइट नाउ। सो मेरे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी, हम लोगों के दोस्तों की भी डिस्कशन हुई थी इस बारे में। तो मैंने कहा मैं इस पर आप लोगों से शेयर करूं। तो इसमें देख लें तकरीबन अभी जो ऑपरेट कर रही है ये 179,000 पेड पब्लिक पार्किंग स्पेस है। सबसे पहले आपने गूगल में आ जाना है। मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बता रहा हूँ। TFM मार्केट आपने टाइप कर लेना है और इस पर क्लिक करके आप जैसे सर्च पे दबाएंगे तो ये आपके सामने दुबई फाइनेंशियल मार्केट की वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। बहुत इजी सा प्रोसीजर है, मतलब इन्फॉर्मेटिव हो सकती है आपके लिए काफ़ी वीडियो। और ये देख लें ये पूरा इसमें इनका जो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आ गई सबसे बड़ी और बम्पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। क्लियरली इनके मार्केट में भी अवेलेबल है। DFM जो स्टॉक एक्सचेंज का है और इस पे देख लें सारी डिटेल्स मेंशन है। चलिए अब इस पे करना क्या है आपने वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं। इस पे आप जाके सिंपल अभी पहले आपको इसको थोड़ा इन्फॉर्मेशन के हवाले से गाइड कर। रोड ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी के UAE में उसके अंडर आती है और दुबई में ये देख लें आप क्लियर लिखा हुआ है। इससे वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोवाइडर है और अभी करंटली इनके पास जो पार्किंग की स्पेसिंग है वो 197,000 है विच इज़ क्वाइट हाई। सो उसके अलावा इनकी वेबसाइट भी है और ये इनकी इंक्वायरी की ईमेल्स हैं। ये पार्किंग की वेबसाइट पे आ जाते हैं तो उसके बाद ये आपसे कंट्री पूछता है कि कहाँ से आप विज़िट, इस पर क्लिक कर देते हैं और देख लें ये डेट और ये कब इन्होंने अनाउंस किया। और 24.99% आउट ऑफ 100 जो है कंपनी अपने कैपिटल शेयर कर रही है और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा पार्किंग के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, मतलब आप कंपनी की पर्सपेक्टिव देख सकते हैं इसमें। और रही बात की फ़िगर्स क्या क्या हैं, कितने % इनका शेयर है, ये सब इसमें मेंशन है क्लियरली। इसके अलावा आपको मैं इनका प्रोस्पेक्ट भी दिखा देता हूँ। किधर है प्रोस्पेक्टस। दुबई के जो IPO की जो टाइम लाइन है वो कुछ ऐसी है। इन्होंने 27 को अनाउंसमेंट की है। 5 मार्च को जो है इनका डे 1 होगा जिसमें कि ये शेयर की प्राइस डिक्लेयर करेंगे। 12 मार्च को क्लोजिंग हो जाएगी रिटेल इन्वेस्टर्स की। रिटेल इन्वेस्टर जो इंडिविजुअल हैं। फिर 13 मार्च जो कि कंपनीज़ हैं, जो फर्म्स हैं जो बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं उनके लिए ट्रांचे है। ये हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए ये है फर्स्ट ट्रांचे। सो ये 5 से 12 के दरमियान है डेट्स। एंड देन 14 को एलोकेशन होगी।
19 मार्च को बेसिकली रिफ़ंड डेट होगी, जो कि लेट से ओवर बुक्ड अमाउंट जो कि जिन्होंने ट्रांसफ़र कर दी होंगी तो वो वापस आ जाएंगे सबके अकाउंट में, और मोस्टली 1 वीक होता है। बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है ये करने। उसके अलावा जो की डॉक्यूमेंट है वो है यूएई का ये प्रॉस्पेक्टस, ये आपने डाउनलोड कर लेना। इसमें इसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि किस तरह आप शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है। बहुत आसान सा मेथड है, वो मैं आगे आपको थोड़ा डिटेल देता हूँ, ज़रा आइडिया देता हूँ। और अगेन एक डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन ये हम लोग दोस्त एक सर्कल में ज़रा ये चीज़ें कर रहे हैं, तो मैंने कहा आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो दूसरा सवाल आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि इसको किस तरह सब्सक्राइब करते हैं, तो वो भी मैं क्लियर कर दूं। इसी में नीचे स्टेप्स लिखे हैं, मैं बहुत आसान सा तरीका है। सबसे पहले उन्होंने भी क्लियर लिखा है मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इसका मतलब ये है कि आप पहले अपनी ड्यू डिलिजेंस और अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे सजेशन ले लें कि इस पे आईपीओ पे इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा आपके लिए कि नहीं, इन टर्म ऑफ प्रॉफिट मार्कअप और जो भी है। उसके बाद सेकंड स्टेप ये ज़रूरी है कि आपके पास NIN नंबर और DFM इन्वेस्टर नंबर, जो कि बहुत ईज़िली है, कहीं के भी आपके पास आप रहते हो रिगार्डलेस ऑफ आप कहीं पे भी रहें, आपको ये ईज़िली मिल जाता है। आपको सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसमें आपने अपना पासपोर्ट अपलोड करना है और बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, 5 मिनट के अंदर आपके पास NIN नंबर आ जाएगा। उसके बाद सब्सक्राइबिंग टू द ऑफ़र इनके कुछ डेडिकेटेड बैंक्स हैं, जिसमें एमिरेट्स NBT है और एक दो और हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और चौथा स्टेप ये कि एलोकेशन ऑफ शेयर हो जाएगा, मतलब ये अराउंड 12 मार्च मेरा ख्याल से डेट है। एक मिनट में आपको दोबारा चेक कर लूँ। यस 14 मार्च को जो है एलोकेशन ऑफ शेयर हो जाएगा आपके पास। उनका मैसेज आ जाएगा सेल फ़ोन नंबर पे, और जो भी हैं, और जो ओवर शेयर्स, जो वंस द शेयर्स आर एलोकेटेड, और जो भी आपका अमाउंट एडिशनल एनी एक्सेस जो अमाउंट आपने ट्रांसफ़र किया होगा लेट से कि जो उनकी लिमिट से ज़्यादा होगा, वो आपको वो रिटर्न कर देंगे। तो गाइस ये प्रोस्पेक्टस आ गया है, अराउंड 297 पेज का, जो मैंने आपको दिखाया था, मैंने उसी वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया। इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, आपको मैं बोलूँगा हर चीज़ से गो थ्रू और प्रॉपर पढ़ के फिर एक इन्फॉर्म डिसीजन लें। अपनी एक एजुकेटेड डिसीजन हमेशा ये होता है कि आप पूरी जो इन्फॉर्मेशन है अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वो ले लें। इसमें भी उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि NIN नंबर और DFM मार्केट में होना चाहिए। ये मैंने 10 से 15 मिनट में बन जाता है, बहुत ईजी सा प्रोसीजर है। उसके बाद हम लोग मैं एज ए इंडिविजुअल बता रहा हूँ, तो हम लोग इसमें आते हैं इंडिविजुअल सब्सक्राइबर में, जिसको कि हमारी फर्स्ट ट्रेंच है। एनीवे मैं सिर्फ उसमें जाऊँगा जो कि चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं आपके साथ, बस ज़रा गो थ्रू हो जाऊँगी, आपको ईजी रहे। इसमें इन्होंने बैंक का बता दिया, जो से बैंक पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। अगर आप UAE में रहते हैं और आपके वहाँ पे अकाउंट ओपन है, तो आप सिंपल अपने अकाउंट में ही जाके डायरेक्ट ये शेयर बाय कर सकते हैं, जिसमें कि एमिरेट्स NBD की बैंक है, उधर ही से डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं और शेयर एलोकेट कर मिल जाएंगे आपको, जो भी अवेलेबल हुआ है और जो अमाउंट एडिशनल हुआ वो आपके अकाउंट में रिटर्न हो जाएगा। एनीवे फर्दर चलते हैं। ये इन्होंने फिल्म्स का कुछ लिखा हुआ है, काफ़ी बड़ा मैनुअल है, लेकिन मैं आपके साथ शॉर्ट में ज़रा स्क्रॉल डाउन कर लूँ। तो अब ये फर्स्ट ट्रेंची में आ गए हम, जिसमें कि उन्होंने वैसे ही मैं अभी दोबारा रिपीट करूँगा, जो अपडेटेड NIN नंबर हो, DFM मार्केट में एग्जिस्ट करता हो, और एक बैंक हो, जो कि बैंक के लिए आप ये कि इंटरनेशनल भी हो सकता है, इट्स नॉट मतलब कि मैंडेटरी नहीं है वहीं पे हो, लेकिन आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी बैंक की, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपने बाय करने शेयर तो उससे पे करना पड़ेगा। फर्दर चलते हैं। अमाउंट ऑफ दिस पेमेंट मेथड, जिस तरह आप पे कर सकते हैं वो ऑनलाइन होगा। मैं रिकमेंड, या चेक भी हो सकता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप ऑनलाइन ही पे करें, क्योंकि उससे इजी रहता है और आपके पास एक रिकॉर्ड भी हो जाता है और विदाउट एनी फ़िज़िकल मूवमेंट। उसके बाद NIN नंबर जो है वो सही होगा आपका, ठीक है, ये उन्होंने लिखा हुआ है सारी डिटेल की। ट्रांसफ़र फेल होगा तो उसको मतलब वो रिफ़ंड हो जाएगा, लेकिन जो इसकी फ़ीस होगी वो एज ए इंडिविजुअल आपको सब्सक्राइबर को बियर करनी पड़ेगी। उसके बाद फर्दर जो है आपके पास ये देख लें, और करके लिखा हुआ है NIN नंबर डिटेल, जो इंडिविजुअल है या GCC नेशनल है और नेशनल ऑफ एनी अदर कंट्री, क्लियर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट अकम्पनिंग, जो कि कर सकते हैं, उसमें आप क्लियर देख सकते हैं यहाँ पे। NIN डिटेल होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ वैलिड पासपोर्ट हो या एमिरेट ID कार्ड हो। एमिरेट ID कार्ड उनके लिए हो सकता है जो वहीं रह रहे हैं, अलबत्ता जो आउटसाइड हैं, ओवरसीज़ हैं, उनके लिए कोई GCC नेशनल भी हो सकते हैं, या एज अ
एक्सपैट्रिएट भी हो सकते हैं, उनके लिए बस वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, मेथड ऑफ सब्सक्रिप्शन में आ जाते हैं कि फर्स्ट एंट्री की पेमेंट आपने किस तरह करनी है। उन्होंने लिखा है कि जो भी आप अमाउंट हैं, जो मैं आपको उसकी अभी इसमें से मैं ज़रा बुलेट पॉइंट ऐड करके वो सारे आपको मैं भी शो कराता हूँ कि कितने अमाउंट का कर सकते हैं, क्या डेट्स हैं, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। क्योंकि प्रोस्पेक्टस में तो बहुत चीज़ें जो हैं डीप डाउन हो गई हैं, नैरो डाउन करके वो एक एक चीज़ डिटेल करते हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर आईपीओ में जा रही है तो उसको हर चीज़ अपनी डिक्लेयर करनी पड़ती है, जिसको कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। एक तो उसको परकिन जो कंपनी है उसको हर चीज़ डिक्लेयर करनी है बिफोर कमिंग टू पब्लिक। तो इसलिए उन्होंने एक एक चीज़ को ब्रीफ डाउन किया हुआ है। आप देख सकते हैं एटीएम चैनल, किस तरह ये सब्सक्रिप्शन हो सकती है, सब मैंने हाईलाइट किया है। इवन पेज नंबर्स भी आपको विजिबल हैं, तो आप अगर देखना चाहें तो इस हाईलाइट वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इसमें जो मैं आपको, और बाकी सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस आ गया। मैं इसको वीडियो को शॉर्ट करने के लिए लीडिंग बैंक जो है ये है एमिरेट्स एनबीडी बैंक PJSC, ये स्पेसिफ़िक है इसके लिए। आप इसके में अगर आपका अकाउंट खुला हुआ है, अगर आप वहीं पे रहते हैं तो आप डायरेक्टली जाएंगे उसमें और उसी से जाके शेयर परचेज़ करते हैं। अगर आपका नहीं है तो आपको इनके अकाउंट में, एमिरेट्स एनबीडी बैंक के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। देन आपके पास जो है उसकी एलोकेशन हो जाएगी। ठीक है, रिफ़ंड का भी उसने प्रोसीजर लिखा हुआ है। बाकी मैं आपको फर्दर डिटेल देता हूँ, अभी मैं सिर्फ जनरल चीज़ें शेयर कर रहा हूँ आपसे। ओके, इसमें मिनिमम ये देख लें, ट्रेंच का जो है उन्होंने एप्लीकेशन साइज़ भी लिख दिया है कि मतलब कितने आप शेयर्स ले सकते हैं। इसको भी मैं नैरो डाउन करता हूँ आगे चल के। थोड़ा पहले आपको ज़रा थोड़ा सा आइडिया दे दूँ कहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ताकि आपको क्लियर हो कि मैं कहाँ से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। सारी डिटेल्स लिखी हुई है कि कंपनी में जो मज़े की चीज़ है, ये ESG भी प्रैक्टिस इम्प्लीमेंट करते हैं। ये एक काइंड रेगुलेटरी बॉडी होती है जो कि ग्रीन प्रैक्टिस विच इज़ गुड साइन, मतलब पार्किन एक अच्छी कंपनी है। पार्किन एक अच्छी कंपनी है जो कि उस पर आप फर्दर जाएंगे तो यहाँ पे फिर वो दिखा रहे हैं भाई कि ये ESG भी फोकस कंपनी है और ज़ीरो एमिशन, विच इज़ गुड साइन। क्योंकि ये चीज़ें जब आप करते हैं ऑडिट तो उसमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस के हवाले से भी उन्होंने लिखा हुआ है कि कितनी है ऑक्यूपेसी है, और पब्लिक पार्किंग की क्या जोन 1 में कितने % थी और किस तरह इंक्रीज़ हुई है 2023 तक। आप ये देख सकते हैं हर दफ़ा इन्होंने अपनी इंक्रीज़ ही हो रही हैं चीज़ें साइज़ वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज लेट्स से। और ये इन्होंने सारी जगहें बताई हुई हैं कि किधर किधर है। आप डीप डाउन जाएंगे तो आपको काफ़ी कुछ इसमें पढ़ने में आ जाएगा। 7 कंट्री कम्युनिटीज़ में पार्किंग मैनेज बाय पार्किंग। तो इसमें उन्होंने दिखाया रेट पर आवर क्या है और किस किस JLD में क्या लोकेशन पे इनके क्या रेट्स हैं और टर्म्स क्या है। 50% रेवेन्यू किस तरह ये फ़िक्स अमाउंट है, और परशा हाइट्स में क्या रेट है। मतलब इन्होंने हर चीज़ इसमें जो है ना खोल के बता दी, जो कि जनरली कंपनीज नहीं करती। लेकिन अगर आपको IPO में आना पड़ेगा तो आपको A to Z चीज़ें, हर चीज़ पब्लिक के सामने रखनी पड़ती है। सो इस तरह इन्वेस्टर का जो है, जो भी इन्वेस्टर हैं या एज ए इंडिविजुअल, उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है। आपको फर्दर दिखाता रहूँ, सारी चीज़ें उन्होंने इसमें दिखा दी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से उन्होंने बताया कि मतलब ये जो किस किस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रही है। इनका जो पार्किंग का सिस्टम है आप देख लें, इसमें एक पार्किंग अकाउंट सिस्टम है कि इसमें कस्टमर का अकाउंट होता है और मतलब ये किस तरह पे करेगा, NOL PFSE और ब्ला ब्ला, मतलब काफ़ी है। पार्किंग फाइन सिस्टम्स भी हैं, इसमें भी होता है हेल्प टू रिकॉर्ड द प्रोसेस। ये आ गया MSCPS, जिसमें कि मल्टी स्टोरी कार पार्किंग्स होती हैं। कि लाइट से एक बिल्डिंग है उसमें काफ़ी सारी पार्किंग होती हैं, तो उसमें भी ये वर्क करती है। पार्किंग और AI ऑक्यूपेंसी मॉडल पे भी ये वर्क कर रहे हैं। और इनका प्लान है कि 2025 तक ये फुल इसको कवर कर लेंगे। AI के मुराद ये कि इसको एक्सप्लेन इस तरह करूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे कि लेट से इस एरिया में इतनी पार्किंग की हमें डिमांड है और सप्लाई का गैप पूरा करने के लिए AI और ऑफ स्ट्रीट पार्किंग की ऑक्यूपेंसी को यूज़ करेंगे। स्मार्ट पार्किंग इंस्पेक्शन भी होगी, दैट्स अ गुड साइन। और ये ऑपरेशनल में है ऑलरेडी। डिप्लॉय 19 व्हीकल की भी उन्होंने स्मार्ट ऑटोमेटेड, ये सारी आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं। ESG सर्टिफिकेशन जो मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया कि ये भी अवेलेबल है इनके पास। फर्दर चलते हैं, है काफ़ी कुछ, मतलब है एक अट्रैक्टिव सी ऑफ़र और इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। मज़े की चीज़ ये कि इन्वेस्टमेंट कम है और
डिविडेंड का ऑप्शन काफ़ी ओपन है, वास्ट है। इस हिसाब से आ जाते हैं, फिर आगे आप जाते हैं पेज 88 पे, तो इसमें ग्रोथ का बताया हुआ है सारा कि कितने परसेंट यूनिट और इनको डिफरेंट कंट्रीज से कंपेयर कराया गया है, तो विच इज़ गुड। हर दफ़ा इंक्रीज़ हो रहा है। आप देखें 2021 और 2022 में, और फिर ये 2023 में डे टाइम आ गया, डेज़ के हिसाब से, मतलब नाइट और डे को इन्होंने स्प्लिट किया। हर चीज़ इन्होंने ओपन करके रख दी है विद इंटरनेशनल पीयर्स। अच्छा, इन्होंने अपने आप को दूसरी जो बड़ी कंपनीज़ हैं, MNCs हैं, जिसको कि कह सकें SP100, SP10, SP+, क्यू पार्क, उनसे कंपेयर किया है। तो इन्होंने अपना स्केल बताया कि पेमेंट चैनल इनके पास क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह आप पे कर सकते हैं, मतलब अपनी कंपनी की ज़रा फीचर्स उन्होंने बताई हैं कि लेट्स से कि अगर आप पार्किंग में एक्चुअल में पार्क करते हैं दुबई में, तो इस तरह आप पेमेंट चैनल के थ्रू पे कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप आएंगे पेज नंबर 116 पे, तो यहाँ पे उन्होंने पार्किंग ग्रोथ फोरकास्ट भी की हुई है कि लेट्स से फ्यूचर में इनका क्या प्लान है, किस तरह इन्होंने बिल्डिंग में ऑक्यूपेंसी बढ़ानी है और रेवेन्यू किस तरह इनका इंक्रीज़ होगा, पब्लिक पार्किंग और उसके ऑक्यूपेंसी किस तरह ये ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे, ताकि जो भी इनके इन्वेस्टर हैं या कंपनी भी रेवेन्यू में ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके। बाकी इनकी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थोड़ी आ गई, उन्होंने थोड़ी डिटेल दी हुई है जो जो कि मैंडेटरी होता है। मज़े की चीज़ ये आ गई डिविडेंड पॉलिसी, कि आपको कितना डिविडेंड मिलेगा और कितने अरसे बाद मिलेगा। कितना मिलेगा वो मैं आपको आगे थोड़ा चल के बताता हूँ। अलबत्ता ये बता दूँ कि उसमें लिखा है, क्लियर लिखा हुआ है कि कंपनी इंटेंड टू पे डिविडेंड सेमी एनुअली, मतलब साल में 2 दफ़ा वो पे करने का इरादा रखती है कंपनी, जो कि 1 अप्रैल में होगा और दूसरा अक्टूबर में होगा ईच ईयर। तो जो इस जैसे 2024 चल रहा है, तो इसके हिसाब से अक्टूबर में इसका डिविडेंड, फर्स्ट डिविडेंड जो है आपको मिलेगा, जितने भी आपके शेयर अगर आपका अलॉट हो जाते हैं और आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं। आगे चलते हैं, ये कि इसको ऑडिट भी किया हुआ है PwC ने, इज़ वन ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर कंपनी और MNC है, और काफ़ी इनका ऑडिट क्राइटेरिया काफ़ी टफ़ होता है, क्योंकि मैं थोड़ा इस फील्ड से रिलेटेड हूँ तो मुझे पता है। ये हो गई, या डिलॉयट हो गई, और भी डिफरेंट है, या KPMG हो गई। अगर ये किसी कंपनी का ऑडिट करती हैं और उसमें मतलब, तो इट्स अ बिग डील। उसकी आप रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं, इनकी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो भी इनके फाइनेंशियल को उन्होंने कवर्स किया। सो फाइनली गाइस, मैंने कुछ ये बुलेट पॉइंट सेलेक्ट कर लिए हैं आपके लिए, जो कि इस प्रॉस्पेक्टस के थ्रू मुझे समझ आए, और फिर कहूँगा आप अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी कीजिएगा। लेकिन ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई, उसकी बेस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और एक इन्फॉर्म डिसीजन लें आप अपने तौर पे। सो लेट्स गो थ्रू विद नंबर 1। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख लें अगर आप इंटरेस्टेड हैं। IP 1 बाय 1 क्विकली इसको फिनिश करते हैं। ये जो है इस साल का 2024 का फर्स्ट IPO है, जो कि दुबई में अनाउंस हुआ है। इससे पहले अब तक मतलब इस ईयर का कोई नहीं हुआ, विच इज़ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज़। उसके बाद ये थर्ड एंटिटी है जो RTA है दुबई की, जिसको कहते हैं रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी, उसकी थर्ड एंटिटी है। मीन्स टू से कि इससे पहले एक शेयर आए थे सालिक के, आपको अगर पता हो सालिक के, ये जो मैंने क्लिक किया है उसमें अगर किसी ने IPO में इन्वेस्ट किया हो, उसके बाद दुबई टैक्सी आई थी, और ये जो है थर्ड है। ये सेम रिपोर्ट करते हैं RTA को। तो बेसिकली पार्किंग जो है इसकी थर्ड एंटिटी है। उसके बाद चलते हैं पार्किंग IPO कितनी परसेंटेज ऑफ़र कर रहे हैं। लेट्स से 100% किसी भी कंपनी के शेयर होते हैं, और ये ऑफ़र कर रहे हैं 24.99%, लेट्स से 100 में से, ठीक है, नॉट 25%, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट में, लास्ट ईयर इनका रेवेन्यू कितना था, जो कि अराउंड 779.4 मिलियन, विच इज़ क्वाइट हाई, और एक अच्छा हैंडसम सा अमाउंट है। मतलब इससे आपको आइडिया भी हो जाता है कि कंपनी किस स्टेज की है रेवेन्यू देख के। एनीवे उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर, जो कि एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं, जैसे कि एक इंडिविजुअल अगर इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो उसके लिए जो अलॉट किए हैं इन्होंने, जो टोटल 24.99 में से 10% अलॉट किए हैं, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि टोटल जो शेयर्स हैं जो एक इंडिविजुअल्स के लिए हैं, और जो बाकी का रिमेनिंग बैलेंस है वो कंपनीज़ के लिए हैं, जो फर्म्स हो गई, ब्रोकर एजेंसीज़ हो गई। रिटेल इन्वेस्टर अराउंड 10% है। उसके बाद जो इसकी डेट स्टार्ट हो रही है IPO की,
जिस दिन इसकी प्राइस भी इनिशिएट होगी वो है 5 मार्च से 12 मार्च। ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब इससे पहले भी आप नहीं बाय कर सकते और विद इन दिस रेंज आपको बाय करना है। और अमाउंट जो है आपकी जितनी भी अमाउंट का आपने लेना है वो इनके बैंक में विद इन दिस ड्यूरेशन ट्रांसफ़र हो जाए अमाउंट। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो इनके प्रोस्पेक्टस के हिसाब से है वो 5000 से शुरू होती है और अब आप इसमें जितना बढ़ाना चाहें 1000 की ईच स्लॉट के हिसाब से इंक्रीज़ करते जाएं। लेट्स से 6000, 7000, 8000, 9000, 10000। और मिनिमम जो अगर आपने अप्लाई करना है इसमें तो 5000 की आपको इन्वेस्टमेंट शुरू में डालनी पड़ेगी। और ये नेसेसरी नहीं है कि आपको पूरे 5000 के शेयर अलॉट हो जाए, क्योंकि अभी शेयर की प्राइस अनाउंस नहीं हुई है। तो अगर आप जितनी इन्वेस्टमेंट इसके में समझते हैं कि पार्किंग में आपको करनी चाहिए दुबई की, तो उसके लिए आप लेट्स से 5000 मिनिमम से स्टार्ट कर सकते हैं एंड गो एज मच एज यू वांट। तो 5000 के बाद 6000, बस जस्ट मेक श्योर कि मल्टीपल ऑफ थाउजेंड्स रखें। उसके बाद हम आते हैं प्राइस अनाउंसमेंट। प्राइस जैसे मैंने बताया अभी शेयर की प्राइस अनाउंस नहीं हुई, सॉरी ये वाला, तो उसमें अभी अनाउंस नहीं हुई है। तो जैसे ही अनाउंस होगी वो 5 को ही वो डिसाइड करेंगे और उसी दिन आपको इन्फॉर्म हो सकता है। उसके बाद आते हैं मिनिमम शेयर्स। मिनिमम शेयर्स जो इनके प्रोस्पेक्टस के हिसाब से सबको मिलेंगे 2000, कम किसी को नहीं मिलेंगे। लेट से आप अगर 5000 के भी कर रहे हैं, 5000 के अप्लाई कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 5000 के, अगर पब्लिक ज़्यादा हुई, ओवर 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 क्राउड हो गया, तो उस केस में आपको मिनिमम जो मिलेंगे वो 2000 मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी आपके माइंड में हो। और इसका जो रिमेनिंग बैलेंस होगा लेट से, क्योंकि मिनिमम 5000 है तो जो रिमेनिंग होगा 3000 वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। उसकी मैं डेट बता देता हूँ। फिर फाइनल ऑफ़र प्राइस जो है वो आएगी 14th को, कि वो बताएंगे कितने का उन्होंने डिसाइड किया और कितने कितने पर शेयर की प्राइस कॉस्ट डिस्क्लोज़ हो जाएगी इनके प्लेटफॉर्म्स पे 14 मार्च को। फिर एलोकेशन और रिफ़ंड जो कि लेट्स से अगर आपको 2000 AED के शेयर मिलते हैं, तो उसके जो बाकी बैलेंस रह गया या जो भी आपने लेट्स से 10,000 किया और आपको पूरे 10,000 अमाउंट के बैलेंस तो पूरे 10,000 के शेयर अलॉट नहीं हुए, तो जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो आपको बाय 19 तक स्टार्ट हो जाएगा। 19 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देख लें 19 का लिखा हुआ है मैंने क्लियर। ये मैंने प्रोस्पेक्टस के हिसाब से देख के चीज़ें यहाँ पे आपसे बुलेट पॉइंट करके शेयर की हैं। लेट से जब ये रिफ़ंड स्टार्ट हो गया 19 को, और उसके बाद विद इन 1 वीक जो है आपको मोस्ट प्रॉब्ली आ जाते हैं, अगर आप जिस भी अकाउंट से पे कर रहे हैं, चाहे ओवरसीज़, और कुछ केस में तो उसी दिन सेम टाइम आ सकते हैं अगर आपका सेम बैंक में अकाउंट है। लेकिन अगर आप ओवरसीज़ हैं, आउटसाइड हैं, तो इट विल टेक लिटिल टाइम, लेकिन पैसे पूरे वापस आ जाते हैं। जो आपका बैलेंस है, जो आपका रिफ़ंड हुआ, जो कि एलोकेशन नहीं हुई आपको शेयर की, उसके एडिशनल जो अमाउंट होगा। उसके बाद आते हैं लिस्टिंग इन DFM ऑन 21 मार्च 2024। ये मज़े का पॉइंट है। तो 21 से जो है आपके शेयर्स मार्केट में अवेलेबल होंगे। लेट से आपने बाय और सेल करना है, तो उस केस में ये आपको दुबई DFM की वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे, कि 21 मार्च से ये दुबई में उसमें अवेलेबल होंगे DFM में, क्योंकि दुबई फाइनेंशियल मार्केट है। अलबत्ता कई लोग जो हैं इसको सिर्फ बाय एंड सेल के पॉइंट से लेते हैं, तो उनके लिए भी है। और कुछ लोग इसको रखना चाहते हैं कि चलो भाई उसका जो एनुअली या सेमी एनुअली डिविडेंड आएगा तो वो आपको अकाउंट में आपको मिलता रहेगा। उसके बाद डिविडेंड्स जो है आपका स्टार्ट होगा 100%। उन्होंने जो दिखाया है डिविडेंड्स की जो है डिस्ट्रीब्यूशन 100% ऑफ द प्रॉफिट करेंगे वो। इसको आप फर्दर डिटेल में उसमें भी देख सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड सेमी एनुअली जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि इसकी 2 डेट्स होंगी, 1 अक्टूबर और आई बिलीव मैंने पीछे दिखाया था वीडियो में, प्रॉस्पेक्टस में क्लियर लिखा हुआ है, आई थिंक अप्रैल है, या आप रीचेक कर लीजिएगा। एक आपको जो इसका डिविडेंड मिलेगा अक्टूबर में, और दूसरा जो डिविडेंड मिलेगा वो आपको मिलेगा अप्रैल में। तो जो लेट्स से अगर आप अभी बाय इन्वेस्ट कर लेते हैं तो 21 मार्च से आपकी DFM में मार्केट में लिस्टिंग हो गई शेयर्स के, और कि ये आपके नाम से अलॉट हैं। और उसके बाद जो उसका फर्स्ट डिविडेंड, या जो हम देसी लोग कहते हैं कि प्रॉफिट शेयर्स का आएगा, वो फर्स्ट आएगा अक्टूबर में। इट कैन बी एनीथिंग, वो उस बारे में आपको थोड़ा अपना फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस चेक करनी पड़ेगी। तो ये ओवरऑल सा बुलेट पॉइंट्स थे जो मुझे प्रॉस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट लगे, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर किए जाएँ। तो ये देख लें आप, इसमें अगर कोई करेक्शन हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में कीजिएगा, ये मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख लें
ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ क्योंकि मुझे सच कोई इसमें मिल नहीं रही थी, तो मैंने कहा इस पर वीडियो बनाऊँ। और काफ़ी ये एक बम्पर किस्म की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है दुबई मार्केट में, क्योंकि ये फर्स्ट IPO है 2024 का, और एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में आपको इससे थोड़ी गाइड मिल सके प्रोस्पेक्ट के हिसाब से मैंने ये देख के बनाया है। और अगेन हाउ टू डिसाइड, ये एक हर बंदे का इंडिविजुअल डिसीजन होता है। इस वीडियो को आप एक इंडिविजुअल का उसकी अपनी इन्फॉर्मेशन तो ले सकते हैं, लेकिन इसकी बेस पे आप डिसीजन, मैं अगेन कहूँ कि मत लें, आप अपना पूरा होमवर्क करें, क्योंकि ये फाइनेंस की चीज़ें होती हैं तो इसमें आपको थोड़ा सा डिग डाउन करना पड़ता है कि किस कंपनी की क्या क्रेडिबिलिटी है। कि लेट्स से अभी जैसे कोविड आ गया था तो उसमें काफ़ी चीज़ों में लेट्स से जस्ट एज्यूम कि अगर अभी दोबारा अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, कि अगर दोबारा कोविड जैसे आए तो जस्ट कि ये IPOs किधर स्टैंड करेंगे, कि लेट्स से पार्किंग की कॉस्ट या फ्री पार्किंग हो जाएगी या क्या हो जाएगी, तो उस केस में आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है वो डाउन भी हो सकती है। और अगर कोई गुड अपॉर्चुनिटीज़ आई, जैसे अभी एक्सपो 2020 हुई और ये चीज़ें हुई डिफरेंट हुई, या कोई बड़ा इवेंट आता है, तो ऑफकोर्स ये इंक्रीज़ भी होती हैं। तो इन बोथ केसेस में आप एनालाइज करें जो आपको सूट करे आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के हिसाब से। सो होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर कोई आपका इससे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे, और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। उसके अलावा जो iVestor कार्ड होता है उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन फर्दर भी चाहिए तो भी मैं वीडियो बना सकता हूँ। आप कमेंट पे लिख दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ लिखेंगे। अगर टाइम हुआ और मेरे पास आंसर हुआ तो मैं रिप्लाई करूँगा। बाकी आप अपनी पूरी ड्यू डिलिजेंस करें और उस हिसाब से एक इन्फॉर्म डिसीजन लें। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग पे। टेक केयर।